सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? देखिए, आपकी जो परीक्षा है वो नज़दीक आ रहा है। आप लोग घर पे मन से पढ़िए। हिंदी में आपको बता दें कि एक निबंध आएगा, एक पत्र आ सकता है, एक संवाद आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर आप प्रतिदिन एक पत्र लिखने का प्रयास कीजिए और दो व्यक्तियों के बीच के बाद जो संवाद जिसको कहते हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए। और लेख की बात है तो लेख में आपको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूछ सकता है, कोरोना वायरस जो बीमारी चल रहा है उस पर पूछ सकता है, या आपका पर्व कोई पर्व उठाकर अगर पूछ सकता है, ठीक है। जैसे होली हो गया, ईद हो गया, ठीक है। अनुशासन पर पूछता है, ठीक है। और प्रिय खेल पर पूछता है, डाकिया पर पूछता है, समाचार पर पूछता है। ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण है टॉपिक जिस पर हर बार पूछता है। तो आप लोग निबंध लेख लिखने का प्रयास कीजिए, पत्र लिखने का प्रयास कीजिए और संवाद को जरूर लिखिए, क्योंकि अगले बार संवाद पूछा था। एक पूछता है आप पत्र लिखिए या संवाद लिखिए, ठीक है। तो आप दोनों का तैयारी रहेगा तो अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्रतिदिन एक पाठ का रिवाइज करा रहे हैं आपको। तो आज पाठ 7 का परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अब इन्हीं का पाठ के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। चलिए पाठ 7 से प्रश्न पूछते हैं, जानते हैं। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी बताइए तो? 1917 ईस्वी में। शेली और बायरन कहाँ के थे? यूनान के, ठीक है। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता के प्रभावित थे? तो एथेंस की स्थापना एथेंस की सभ्यता से प्रभावित है, ठीक है। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? तो भौतिकवाद कहते हैं। भौतिकवाद किसे कहते हैं? जो चेतना या भाव के मूल पदार्थ मानती हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा जी का है, ठीक है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है, ठीक है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। एथेंस किस महादेश में है? तो ये यूरोप महादेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप हमें बताइए, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था, दूसरों को लिखा गया नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, नाटककार, ठीक है। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। कहाँ हुआ था जन्म रामविलास शर्मा जी का? तो कुछ गांव सानी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आप हमें बताइएगा। देखिए, ये प्रतिदिन भाई आपसे करा रहे हैं कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता। ये प्रश्न आपसे पूछ चुके हैं। अगला है, लैटिन कवि कौन है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं, वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिए सिल्के। तो वर्जिल जो है ये लैटिन कवि नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आंगिये ने तार साप्ताहिक कब संपादित किया था? तो 1943 ईस्वी में किया था, ठीक है। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अति प्राचीन। आदिम का शाब्दिक अर्थ अति प्राचीन। भर्तृहरि हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है, ठीक है। रामविलास शर्मा जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 2000 में दिल्ली में हुई थी। लास्ट और अंतिम प्रश्न है,
साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में सभ्य है, तो यह समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, आज मैं आपको पाठ 7 का जो है प्रश्न आपसे पूछे, कल मैं पाठ 8 का प्रश्न पूछूंगा। लेकिन देखिए, आप पाठ 8 को पढ़ लीजिएगा, आप जब पढ़िएगा तब हम प्रश्न पूछेंगे, आप हमें उत्तर दीजिएगा तो अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आप पढ़ी लिखी है नहीं, पाठ को क्या समझ में आएगा। आप पाठ को, इसके बाद वाला जो पाठ है 8 नंबर, उसको पढ़ लीजिएगा, अगले दिन 8 का प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको हम वर्णिका में चलेंगे और वर्णिका का भी प्रश्न पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।